नमस्ते वर्गो, कन्या राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल वर्गो। अगेन एक टाइमलेस जेंडर प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। करंट एनर्जीज पे, करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है, इन सब चीजों पे एक रीडिंग्स रहेगी। बट ये रीडिंग जनरल होती है तो ओपन माइंड से देखिए। सभी के साथ में सारी बातें रिलेट हो, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। डिटेल्स पे अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम आप तक आती रहे। कुछ लोगों का बहुत ही सपोर्ट रहता है, शेयर्स, लाइक एंड हाइप को प्रेस करते हैं तो थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजलिक मैसेज से। एंड हाँ, पर्सन की तरफ में 12 की 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं तो कुछ बातें रोल रिवर्स हो सकती है। ओपन माइंड से देखिए। Imagine all unwanted thoughts dissolving into light, creating room for new opportunities and possibilities for your life। चलिए देखते हैं डेक में की क्या है। पहले ना मैं आपकी एनर्जीज देखती हूँ, आपकी फीलिंग्स देखती हूँ कि कैसी रहेंगी। यूनिवर्स मुझे बताएं। वर्गो, कन्या राशि। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। बहुत ही फ्रेंडली आप इस रिश्ते में रहना चाहते हो एंड बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बेइंतहा प्यार। एंड चाहते हो कि डिवाइन भी इस रिश्ते को बिल्कुल ब्लेसिंग्स देते रहें टाइम टू टाइम आपके सिचुएशंस में, चाहे जैसा भी चल रहा हो। लेकिन सोलमेट है वो आपके। आपको पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि वो इंसान आपके सोलमेट है, इतनी हद तक लव करते हो। एंड कुछ उनके लिए बहुत कुछ फेयर करते हुए दिख रहे हो। एंड आप उनकी रिस्पेक्ट बहुत करते हो। एंड आप ना खुल के कुछ कम्युनिकेट करते हुए दिख रहे हो। आपकी चाहत में कि खुलकर कुछ चीजें बातें करूं, कुछ भी हाइड ना करूं। हाइड वाली एनर्जीज नहीं दिख रही हैं। भले ही कुछ चीजें आपको सैड करती हैं या ट्रिगर करती हैं, लेकिन फिर भी आप बिल्कुल दिखता है कि आप अपने पर्सन पे ट्रस्ट करते हो एंड आप बहुत ही ट्रस्टवर्दी इंसान हो। कुछ चीजें आपको नेगेटिव वे में दिखती भी हैं, फिर भी आप उसे इग्नोर करके ना आप उतनी हद तक उनके लिए केयर करते हुए दिख रहे हो। जहां से भी हो, अगर वो किसी परेशानी में है तो कहीं से भी सपोर्ट कर सकते हो। जितना सपोर्ट कर सकते हो उतनी हद तक करते हुए दिख रहे हैं। इतना बेइंतहा प्यार है आपके मन में, मतलब बिल्कुल सोलमेट वाली ख्वाहिश दिखती है। कभी कभी आपको लगता है कि पता नहीं क्यों सिर्फ वो फिजिकल या किसी मतलब के लिए जोड़े हैं क्या नहीं, लेकिन फिर भी आपकी सोच ना उनके प्रति निगेटिव नहीं हो पाती है। ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही हैं, आप इतना प्योर लव करते हो उनको कि भले वो जैसा भी लव करते हो या आप बहुत कुछ समझते भी हो, लेकिन फिर भी आप उनको बेइंतहा सपोर्ट, बेइंतहा प्यार करते हुए दिख रहे हैं। एंड आपकी तरफ से कुछ भी गलत होता हुआ नहीं दिख रहा है। बीते कुछ टाइम पहले आप बहुत ही ज्यादा उदास थे, सैड थे। एंड आप उस सिचुएशन से आप निकलना चाह रहे हो, है ना। खुलकर जीना चाहते हो इस रिश्ते में, खुलकर अपनी बातों को रखना चाहते हो। वो चीजें दिखती हैं। आपको क्यों लग रहा है कि कोई इंसान डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, आपके प्यार को खींच रहा है अपनी तरफ में, उनको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, गलत बातें डाली जा रही है। तो आई थिंक देयर इज समथिंग थर्ड पार्टी इश्यूज कुछ लोगों का हो सकता है, या ऐसा नहीं भी अगर है तो कुछ इल्यूजन्स है, किसी चीज को लेकर डरते हो इन फ्यूचर्स पे कि ये रिश्ता कहीं खो ना जाए, ये रिश्ते में कहीं कुछ दरारें ना आ जाए। तो बिकॉज आप उनको हर तरह से एक्सेप्ट करना चाहते हो। वो जैसे हैं, जिस तरह से हैं, एक्सेप्टेड है। बिकॉज आपको उनको ना, मतलब आप उनको एक सोलमेट की तरह समझते हो। बहुत सारी कमियां हैं लेकिन फिर भी आप उसे इग्नोर करते हुए दिख रहे हो। एंड आप उनको करेक्ट करना चाहते हो। इस हद तक चीजें दिख रही हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, जीवन में किस तरह से रहना चाहिए, उस तरह से उनको करेक्ट करना चाहते हो। लेकिन शायद वो उस तरह से आपको वैल्यू देते हैं कि नहीं देते हैं। चलिए देखते हैं उनकी सोच में क्या है। ये तो आपकी प्रेजेंट सोच दिखती है। देखो फिलहाल अगर कोई एडिक्शंस वगैरह है, ये टू मच करने लगे हो तो थोड़ा कंट्रोल करें हेल्थ वाइज। अगर करते हैं तो, या वो अगर करते हैं तो उनको भी अगर कंट्रोल करवा सकते हो तो वो चीजों में बखूबी ध्यान दें। देखते हैं क्या है आपके पार्टनर की।
बहुत ही मिस्टीरियस इंसान है, कहते तो नहीं है, वही तो प्रॉब्लम है ना कि आप ओपन अप होके खुलकर बात करना चाहते हो, ये खुल के बात ही नहीं करना चाहते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप दोनों के रिश्ते की जड़ अगर कहूँ तो यहीं पे दिखती है कि ये सोचते बहुत हैं, कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन खुलकर नहीं करते हैं। अच्छी-अच्छी बातें कभी करते हैं या अच्छा-अच्छा कहना चाहते हैं, लेकिन आपसे सुनते हैं, लेकिन कहते कम हैं। आपको सुनते भी कहते कम है, फिजिकल अट्रैक्शंस भी हैं, एनर्जेटिक भी हैं, लेकिन फिर अचानक से अपने आप में हार्ट ब्रोकन हो जाते हैं, सडन खुद को कंट्रोल कर लेते हैं, तो वो चीज़ें इनकी दिख रही हैं। दिमागी तौर पे अगर कहूँ ना तो ये कंप्लीटली कॉन्फिडेंट इनकी कमी है, वो चीज़ें इनकी एनर्जीज़ में दिखती हैं, ऑन ऑफ, कभी अच्छा कभी बुरा, बट आपको प्यार ज़रूर करते हैं, इतना ज़रूर कहूँगी। इस रिश्ते में कई बार हो सकता है ऑफ हुआ हो रिश्ता, ऑन हुआ हो, लेकिन फिलहाल ये ऑन रखना चाहते हैं इस रिश्ते को। आई थिंक ये भी कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, तो ये रिश्ते के लिए अच्छा है। बीते टाइम में कुछ लोगों ने इनको मैनिपुलेट किया, डिस्ट्रैक्ट किया या रेस्टलेस सा किया, बट फिलहाल ये सारी चीज़ों से निकल के ना आपसे मिलना चाहते हैं, घूमना-फिरना चाहते हैं। ओवरथिंकिंग करते ज़रूर हैं, इस रिश्ते में बहुत साल दिया है। तो देखो अगर कोई मैनिपुलेशंस वाली एनर्जीज़ अगर है या कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी इश्यूज़ है, तो वो तो कंटिन्यूटी दिखती है, इनको भी पता है। बट फिलहाल अगर कहूँ तो आपको लेके सोच पॉजिटिव दिखती है, प्यार की फीलिंग्स हाई दिखती है। या आप जो कुछ कभी-कभी कहते हो ना, तो वो चीज़ें इनको समझ में आती ज़रूर है कि हाँ, चलो ये पॉइंट करेक्ट है, बट थोड़ा-सा लैकिंग है। कॉन्फिडेंस में थोड़ा-सा हिले हुए हैं। चलिए देखती हूँ क्या है अब आउटकम एनर्जीज़ में, पहले आपकी तरफ में देखते हैं। बहुत सालों का प्यार है। कुछ अच्छे बिताए हुए ओल्ड मेमोरीज़ को ये दोहराना भी चाहते हैं इन फ्यूचर्स पे। 9 ऑफ कप्स, सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, जो चीज़ें आपको खुशियाँ दे रही हैं, जो चीज़ें आप करके कुछ चीज़ें करेक्ट कर सकते हो, उससे पीछे ना हटें। इधर देखते हैं क्या है, आउटकम एनर्जीज़ क्या है? क्वीन ऑफ सोर्स। इमोशंस है बट दिखाएँगे नहीं, ओवरऑल में दिख रहा है कि जो करने का मन है उस वे में करेंगे। बट आपकी तरफ में कुछ करेक्ट भी करना चाहते हैं बट थोड़े कन्फ्यूज़्ड हैं। देखते हैं इसे क्लैरिफाई करके। बीते कुछ चीज़ों को एंड करो, न्यू कुछ शुरुआत करें या किसी से गाइडेंस लेके करें, उस तरह से कम्युनिकेट करें तो ज़्यादा अच्छा है। थोड़ा-सा डाउट, कन्फ्यूज़न कुछ चीज़ों को लेके आपका रहेगा, कंटिन्यूटी दिख रही है एंड देखो फाइनेंशियल कहीं से सपोर्ट भी मिल सकता है एंड ये इंसान भी आपसे सपोर्ट की एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं। ये सोशल मीडिया पे कुछ टाइम के लिए बहुत ज़्यादा बिज़ी रहेंगे बट एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर कुछ रिश्ते में अगर है तो उसे निभाने से ये भागेंगे। वो चीज़ें ये नहीं करते हुए दिख रहे हैं। कुछ विश डिज़ायर्स अगेन कहूँगी, एस ऑफ कप्स के 2-2 बार कार्ड आए हैं, जो कि कहते हैं कि कुछ दुआओं में, कुछ चीज़ों में मैनिफेस्ट ज़रूर करेंगे, अपनी विश पूरी करना चाहेंगे, बट रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में थोड़ा-सा ये भागते हुए दिख रहे हैं, इमैच्योर रहेंगे। देखते हैं डिवाइन टाइमिंग। हुँ। थिंग्स विल नेचुरली अनफोल्ड इन डिवाइन टाइम। जो वक्त जब कुछ अच्छा आएगा तो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, तो उसके लिए आप पॉजिटिव रहो एंड इस रिश्ते में जो चीज़ें कर सकते हो करेक्ट वो करें एंड अनवांटेड की थॉट्स को हटाएं दिमाग से, है ना, पीसफुली कम्युनिकेट करें एंड होप कि आपको रीडिंग्स अच्छी लगी हो। अगेन कहूँगी तो जनरल है, तो जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स पाई है ज़रूर क्लेम करें, बट अगेन अपनी अगर रीडिंग करानी हो, अपनी एनर्जी से अगर रिलेट करानी हो तो डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।